चेंग्याओ, उठो। कहा ना उठो। घुटने टेकने से कोई फायदा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग बॉस। सॉरी, मुझे यहाँ सच में नहीं सोना था। आपको थैंक्स कहने के लिए मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैं आपके दरवाजे के पास तुम आई। मेरे कमरे में आई थी? मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। मैंने सोचा कि मैं यहीं बाहर सोफे पर बैठकर आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन ये कमरा काफी गर्म था। मैं यहाँ हवा और बारिश की आवाज से गलती से मैं सो गई। हवा और बारिश की आवाज से सो गई? क्या आपने नहीं सुना? 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा सुकून भरी होती है। कहते हैं बहुत से लोग इसे सुनकर रिलैक्स महसूस करते हैं और सोने के लिए इस फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक भी सुनते हैं। क्या बकवास है। और ये सब क्या है? ये मैंने आपके लिए बनाया है। मेरे घर से जाओ तुम, जितनी जल्दी हो। बॉस, आप कंपनी जा रहे हैं क्या? मुझे लिफ्ट दे दीजिए। क्या मैं तुम्हें कोई दानवीर दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, फिर मैं निकल जाती हूँ। क्या मैं वाकई चेंग्याओ की वजह से सो गया था? ला 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 ला। इम्पॉसिबल। ये सब हवा, फ्रीक्वेंसी और इस साइंस की वजह से ही हुआ होगा। चेंग्याओ की वजह से नहीं हो सकता। सुनो, ये लो। ये क्या है? बॉस कियान ने मुझसे कहा कि इस केस की फाइल तुम्हें दे दूं। अब तुम हमारे साथ काम कर सकती हो। सच में? सही डायरेक्शन में काम करने से कामयाबी मिलेगी। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी। तुमने कुछ नोटिस किया? मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या तुम्हें? मैं तुम्हें अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। ये शोजुन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना है। फैमिली लॉ के काम के दौरान ऐसी कई बातें तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हें हिला कर रख देंगे। आफ्टर ऑल जूजुन तुआन तुआन ऑनलाइन का फाउंडर है। उसके लिए अपने खिलाफ सबूतों को गायब करना चुटकियों का खेल है। अरे मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। हाँ? ये शिंगमेंग के बारे में है। क्या उसे जानते हो? क्या बाईजिंग? अरे वही लिंग याओ की स्ट्रेटेजी के पीछे असली चेहरा। हाँ? उनके बारे में कई अफवाहें हैं। अरे हाँ हाँ, उससे तो मैं जानता हूँ। उसके बारे में तो स्कैंडल फेमस। पर ये तो नॉर्मल है ना? बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो ऐसे कईयों को जानता हूँ जो स्कैंडल में इन्वॉल्व है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उनके बारे में अफवाह फैली, ये लगभग 3 साल पहले की बात थी। इन रिकॉर्ड्स में लिखा है कि शोजुन की शादी 3 साल पहले हुई। उस वक्त वो टीवी ड्रामा में काम कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है। मुझे भी टाइम अच्छी तरह याद है। बॉस ने सही इंसान चुना है। नहीं, बात ये है कि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि उसे धोखा दिया गया था। किस्मत से मेरे आइडल मिस्टर कियान है। उनका सेल्फ डिसिप्लिन तो एकदम परफेक्ट है। सुनो, क्या तुम भी उनकी फैन बनना चाहोगी? तुम्हारी सोच बदल गई तो फिर सारा काम एकदम मक्खन की तरह स्मूथ होगा। और ओवर टाइम तो फैंस के लिए बिल्कुल एक बोनस जैसा है। और मैंने सोच लिया है कि स्प्लेंडर और वेल्थ चैट वाले ग्रुप में तुम्हें ऐड करेंगे। स्प्लेंडर एंड वेल्थ चैट ग्रुप? मिस्टर कियान की टीम में शामिल होने का मतलब है कि लाइफ में सक्सेस और वेल्थ की तरफ आगे बढ़ते जाना। तुमने अगर बॉस के साथ अच्छा काम किया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कियान अभी नहीं आए हैं। ये असल में मिस्टर कियान के लिए इसका प्यार है। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा स्वागत है मिस चैंग। अरे नहीं नहीं मिस टैन, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। जिसके पास सपने होते हैं वो कभी मामूली नहीं होता। मेरे होते हुए किसी भी बात की टेंशन मत लेना। कुछ ही टाइम में टॉप लेयर की लिस्ट में आ जाओगी। पता नहीं मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। कहीं कोई बड़ी मुश्किल तो नहीं आने वाली? अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तुम्हें तो 4 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें इसकी आदत पड़ी? हाँ, थोड़ी बहुत। सुनो दोस्त, तुम्हारे काम में अब भी बहुत गलतियां हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? ओ हेलो। हाँ, टीचर की तरह क्या लेक्चर दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? बाहर निकाल दूंगा।
हाउसकीपिंग सर्विस। मुझे एक शेफ चाहिए जो रात में खाना बना सके। आंटी सुनिए, खाना बनाते वक्त और आवाज कर सकती है? थोड़े से चम्मच खटकाओ, थोड़े से बर्तन पटको। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे थोड़ा और तेज। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आधी रात को बर्तनों की आवाज सुननी है क्या? मैं जा रही हूँ, जाकर अपना इलाज करवा पहले। आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं कहीं भी कभी भी कैसे भी सो सकती हूँ। मैं यहाँ डांस नहीं कर रही थी, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। उठो उठो, तुम यहाँ कैसे सो रही हो? ओह, माफ कीजिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बताइए। माफ करना, अब मुझे ये चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, इसकी जगह आप ये लीजिए सर, ये फ्लेवर ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लीजिए, पे कर दीजिए। यहाँ भी मुझे वही दिख रही है। क्या ये सब नींद की गोलियों का असर है? ओह हेलो, सॉरी, कुछ दिनों से वर्कलोड मुझ पर कुछ ज्यादा है। हाँ ठीक है, फ्री होकर मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ, ये काम तो बहुत मुश्किल हो गया है, घर के लिए वक्त ही नहीं बचता। क्या मुझे हमेशा ऑफिस में ही रहना पड़ेगा? बॉस, आज भी ओवरटाइम करने वाले हैं? क्या बात है? ये क्या कर रहे हैं आप? तुम तो सच में हो। ये लो, और ऑफिस में इन्फेक्शन मत फैलाना। बॉस के शब्द भले ही चुभते हो, लेकिन दिल नर्म है इनका। ज्यादा सोचने से दिमाग थक जाएगा, कुछ खा लेती हूँ।
बॉस, क्या आपको नूडल्स चाहिए? नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कितनी अजीब आवाज है। 太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，河里鱼儿不吐泡，树叶安静了。小蓝猫快睡觉，梦里星星在微笑。小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。小蓝猫快睡觉，小熊小狗都困了。小蓝猫一睡着，妈妈梳睫毛。 वाह, क्या खुशबू है। 太阳公公回家了，月亮姐 खुशबू अच्छी है। 当空照，小蓝猫快睡觉。 हाँ, कुछ लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये सब मैं अकेले खाऊंगी। 小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。小蓝猫一睡着，妈妈梳睫毛。 क्या नजारा है। इतने बड़े योद्धा मिस्टर कियान जो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं, इस वक्त ऑफिस में घोड़े बेचकर सो रहे हैं। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये सच में थक गए होंगे। वो देर रात तक जागते हैं और ओवरटाइम करते हैं। तुम्हें कैसे पता वो जागते रहते हैं? कल मैं ओवरटाइम कर रही थी तो मैंने उन्हें देख लिया था। इनकी एक फोटो लेनी चाहिए। ऐसा नजारा तो सदियों में एक बार ही देखने को मिलता है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। बताओ ना क्या चल रहा है? ये देखो। सब लोग ध्यान से सुनो। हाल ही में हमारी कंपनी में 3 नए एम्प्लॉय शामिल हुए हैं, तो और मैं सोच रहा था कि आज शाम को उनके लिए एक बढ़िया सी वेलकम पार्टी रखते हैं ना। थैंक यू सर। और अपने बाकी दोस्तों को भी इनवाइट कर देना, ओके? हाँ ओके सर। चेंग्याओ, तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है क्या? उसे भी इनवाइट कर लेना। हाँ, क्यों नहीं सर। बढ़िया। बॉस, आपको नूडल्स चाहिए क्या? ला 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 ला। क्या चेंगियाओ की वजह से मैं सो गया? सुनो दोस्त, ज्यादा दिल पर मत लो। कोलीग्स के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अपना मजाक उड़वाना पड़ता है। मुझे रिश्ते सुधारने की जरूरत नहीं है। कितने एहसान फरामोश हो तुम, किसी का भी एहसान तक नहीं मानते हो। तुम्हारे दिल में क्या है ये तो सबको पता है ना। अच्छा ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या अभी सच में तुम गहरी नींद में सो रहे थे? मैं जानना चाहता हूँ। अब मेरे बिना तुम्हारी इस प्रॉब्लम को और जानने में कौन इंटरेस्टेड होगा? नहीं बताऊंगा।
चेंगियाओ कहाँ है? लंच ब्रेक में नीचे गई होगी। तुम तो सो ली, अब दूसरों को भी रेस्ट करने दो। ये टेस्टी है। टिंग टिंग, कैफेटेरिया में नूडल्स बहुत टेस्टी बनते हैं। एक दिन तुम्हें ट्रीट दूंगी। जरा 1 मिनट के लिए ऑफिस आना, कुछ डिस्कस करना है। ये लोग तो मुझे चैन से खाने भी नहीं देते हैं। मैं खा कर ही जाऊंगी। चेंगियाओ, अरे वाह क्या इत्तेफाक है, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा क्लासमेट वूचेन हूँ। मैं यहाँ खाली टेबल ढूंढ रहा था, बुरा ना मानो तो बैठ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, बैठो ना। ये कितनी अजीब बात है ना? कॉलेज के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिले। तो क्या तुम भी यही काम करती हो? हाँ, मैं ऊपर वाले लॉ फर्म में हूँ। तो तुम एक लॉयर बन गई? कुछ दिन पहले ही शुरू किया। ये तो अच्छी बात है। वैसे जब तुम एक लॉयर हो तो क्या मेरा एक काम कर सकती हो? असल में बात यह है कि मेरी कंपनी के लीडर की माँ ने 2 मिलियन का इन्वेस्ट किया था एक ऑनलाइन लोन इन्वेस्ट प्रोग्राम में, और अब कंपनी बंद हो गई है। इस समय उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। देखो तुम एक लॉयर हो तो क्या तुम बता सकती हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि उन्हें अपने राइट्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल ये मेरी फील्ड नहीं है। हाँ, आप अपने लीडर से किसी अच्छे लॉयर से मिलने को कहिए जो फाइनेंशियल फ्रॉड के केस डील करता हो। हाँ, तुम तो प्रोफेशनल बन गई हो। मैंने बस तुम्हें अपनी क्लासमेट समझकर ही पूछा था। वैसे तुम वकील लोग बिना कंसल्टेशन फीस के हेल्प नहीं करते हैं ना? अरे ऐसी कोई बात तुम्हें नहीं पेट है। दर्द हो तो तुम्हें किस मेडिकल डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना चाहिए? गैस्ट्रो डिपार्टमेंट। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हो तो तुम्हें पता है, इसने कहा था फाइनेंशियल फ्रॉड केस डील नहीं करती, फिर भी तुम इसे लीगल एडवाइस के लिए फोर्स कर रहे हो। अगर तुम्हें पेट दर्द होता है तो तुम सीधे रेक्टल डिपार्टमेंट में जाते हो ना। अगर तुम्हें गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट ना मिले तो क्या पाइल सर्जन से इलाज करवाओगे? दोस्ती का फायदा उठा के फ्री में काम करवाना चाहते हो? अरे नहीं, मैं तो बस अपनी क्लासमेट से बात कर रहा था। वैसे बीच में घुस के बोलने वाले तुम कौन हो? हाँ, मैं इसका बॉस हूँ, समझे? ये मेरी एम्प्लॉई है। मैं ऐसे अलाउड नहीं करता हूँ कि किसी को भी फ्री में कंसल्टेशन दे। मैं एक काम करता हूँ, इसको नौकरी से निकाल देता हूँ, फिर फ्री में कंसल्टेशन लेना। और इसकी स्पेशलिटी फैमिली लॉ है। तलाक लेने की जरूरत पड़े तो इससे कंसल्ट करना। इसका बॉस होने के नाते मैं थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। सॉरी, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। तुम ऐसे क्या देख रही हो? लेकिन बॉस, मैं सोच रही थी कि अगर वो मेरा सच में क्लोज फ्रेंड होता तो आप ऐसा ही करते क्या? सच्चा दोस्त कभी भी इस तरह से फायदा नहीं उठाएगा। वो तुम्हारा दोस्त था, फिर भी तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं जानता था, तो वो कैसे दोस्त हुआ? मान लीजिए अगर वो मेरे कॉलेज में मेरा क्रश होता तो फिर? ऐसे इंसान को पसंद करना मतलब किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देना है। आपने ठीक कहा। तुमने 4 साल तक लॉ की पढ़ाई की, यानी लगभग 35,000 घंटे के बराबर। 1 साल की अटर्नी इंटर्नशिप जो कि है लगभग 9,000 घंटों के बराबर, यानी लाइसेंस पाने के लिए कुल मिलाकर लगभग 43,800 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। हर सक्सेसफुल लॉयर के लिए एक टाइम ही सबसे बड़ी लागत है। प्रोफेशनल लॉयर का फ्री कंसल्टेंट 1 मिनट की जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। हर एक सेकंड सिर्फ कीमती नहीं बल्कि बहुत अनमोल है। अगली बार से इनकार कर दूंगी। सिर्फ इनकार नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी के साथ रिजेक्ट करना होगा। जो लोग किसी के पेशे की इज्जत नहीं करते हैं वो इज्जत के लायक नहीं होते। वैसे बॉस, आप भी यहाँ नूडल्स खाने आते हैं? क्या तुमने मुझे इनविटेशन नहीं भेजा? अरे नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था। बॉस, मैं तो अपने दोस्त को मैसेज कर रही थी, गलती से आपको मैसेज सेंड हो गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि लॉयर का काम चैलेंजिंग होता है, बहुत से लोग भी ये नहीं कर पाते हैं।
नहीं, मैं वैसे नहीं हूँ। रुको, तुम में वकील बनने की काबिलियत नहीं है, बल्कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए बेहतर हो। कैसा रहेगा, तुम फ्लैट में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। पर्सनल असिस्टेंट? मेरी हर छोटी चीज का ख्याल रखना होगा। अगर किचन की नालियां चौक हो गई तो उन्हें साफ करना होगा। लेकिन नालियाँ साफ करना मुझे नहीं आता। तो क्या मैं करूंगा? आपने मुझे इसके लायक समझा, लेकिन अभी मैं एक लॉयर ही बनना चाहती हूँ। क्या आप ये ट्राई करेंगे? बिल मैं पे कर दूंगी। घर आ जाना और किचन की नाली को साफ कर देना, और अगर तुमने देर की तो मैं तुम पर फाइन भी लगा दूंगा। बॉस, बॉस, मेरा काम हो गया। अगर फिर से कोई पाइप चोक हो जाए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालते ही साफ हो जाएगा। समझ गया। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? आज रात वेलकम पार्टी है, मेरे कपड़े अभी भी अंदर है। मैं बस चेंज करके निकल जाऊंगी बॉस। थैंक यू बॉस। बॉस, मेरा बैग यहाँ कैसे? उसे मैं वापस ले आया। कंपनी में रहने से कंपनी की इमेज खराब हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हें एक चांस दिया है। ओह, मैंगटिंग, यहाँ सब अजीब हो रहा है। मिस्टर कियांग ने मुझे वापस बुला लिया। अरे बाप रे, अचानक मुझे टीवी प्रोग्राम का एक केस याद आ गया। एक आदमी की अपने पुरानी साथी के साथ दुश्मनी थी और उसके साथी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तो वो आदमी बहाने से अपने नए साथी को अपने घर ले गया। जब वो उसके घर गया तो उस आदमी ने अपने साथी को जान से मार दिया। अरे बस करो, बस करो। इनकी भी कई लोगों के साथ दुश्मनी है। कई धमकी भरे लेटर्स भी मिल चुके हैं। कहीं कोई साइको किलर इनका पीछा तो नहीं कर रहा? मैं तुझे बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जरा सोच, वो कितना अमीर है यार। और ऐसा एक भी अमीर इंसान नहीं है जिसकी किसी से कोई दुश्मनी ना हो। वो तेरे साथ फिर से रेंट शेयर करने के लिए कैसे राजी हो गया? पता था इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। पहले कपड़े बदलती हूँ। बॉस, मैं सोच रही थी मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं चली जाती हूँ। मुझे लगता है गड़बड़ क्यों मैं। एक काम करते हैं, आप क्यों यूज करो, मैं स्टिक यूज करता हूँ। क्या कहते हो? हाँ, ये सही रहेगा। ये रखो, अकेले खेलो। यूफी आ जाओ, ठीक है। एक राउंड हो जाए। तुम्हें खेलना भी आता है क्या? हारी लेते हो, स्टिक ही काफी है मेरी। सॉरी मिस्टर, वो आने में लेट हो गई। इट्स ओके। क्या तुम्हारी सिस्टर कार पार्क कर रही है? बताना भूल गई, वो नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। नहीं आ सकती? हाँ, शायद मैंने थोड़ा देर से इन्फॉर्म किया था। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं ये कह रहा था कि तुम फैमिली डिटेल्स फिल कर दो, जैसे तुम्हारी सिस्टर का कांटेक्ट वगैरह एम्प्लॉय सिस्टम में फिल कर दो। हम एक बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं तो उन्हें पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? मैं अपडेट हाँ, करती जल्दी हूँ। कर दो। हाँ, आराम से करो। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। हे, ये क्या था? क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, क्या ग्रुप में कुछ गड़बड़ है? नहीं तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग देर तक काम मत करना।
आप सारा लोड खुद पर मत लो। आज मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, आज मैं आपको असिस्ट उसकी करूंगी। जरूरत नहीं है, मैं भी हेल्प करूंगी। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं संभालना। आओ, सब ठीक है ना? आज हम सब मिलकर बहुत मस्ती करने वाले हैं, ठीक है? तो मजे करना, ओके? हमारी नई एम्प्लॉय के साथ में मेरी फोटो लेना मत भूलना। हाँ। समझ गई ना? चलो सब लोग आ जाओ, हमारी नई एम्प्लॉय के साथ ग्रुप फोटो लेते हैं। आ जाओ, चेंगे मेरे साथ में खरीदो, ठीक है? क्या तुम लोगों ने फूल खरीदे थे? चलो आ जाओ, चलो जल्दी से फूल इन्हें दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। क्या बात है, अच्छा लग रहा है। सब लोग पास में आ जाओ। पास में जाओ। 3, 2, 1। वाह, क्या बात है। बढ़िया, सच में सबका थैंक यू। मैं एडिट करके भेज देती हूँ सबको। उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही भेज दो। चलो जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी क्या है? ओह, देखो तुम इसमें कितनी क्यूट लग रही हो। तुम भी क्यों लग रही हो? है ना? बहुत सुंदर है। तो नई एम्प्लॉय को जल्दी से वेलकम करो। वेलकम हर। हे, सब लोग सुनो, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। सो एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे जाना होगा। आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और ये सारी ट्रीट मेरी तरफ से, ओके? तो एंजॉय कीजिए। गोफी, बाउरी, सबका ध्यान रखना। ठीक है बॉस, एकदम आराम से जाइए, मजे करिए। मिस टैंग, आपने उन्हें देखा ना? काम आते ही कितने खुश हो गए। मैंने दूसरे लॉ फर्म से 2 टॉप क्लास लॉयर्स को बुलाया है और वो दोनों ही सीनियर पार्टनर्स हैं। हमारी इंडस्ट्री के जाने माने पार्टनर्स हैं। मौका देकर दाव लगाना। देखो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना, समझी? क्यों? चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे किसी लड़की से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते? सिर्फ गोल्डन बैचलर्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, 3rd क्लास वालों को नहीं। अभी बताता हूँ। वैसे अब तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक तो है ना? सही कहा। बस ठीक ही हूँ। वैसे सर्कल में मेरा नया निकनेम है, मुझे कहते हैं नाइट क्लब पैकेज। पार्टी पैकेज के नाम से भी बुला सकती हूँ। व्हील चेयर पर डिस्को कर चुका हूँ, अब तो स्टिक्स का यूज करता हूँ। और सिर्फ डांस ही क्यों, बंजी जंपिंग में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। हमारे मिस्टर बाओ की टांग भले ही टूटी हुई है, पर ये बहुत स्ट्रांग है। पर जब भी मौका मिले तो हमारे बॉस को ये बात बता देना। अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हारी भी टांग तोड़ दूंगा, मिस्टर समझे? कियान के तुम बात मानो मेरी। साथ काम करके दिमाग पर काफी असर पड़ सकता है। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारी टांग। हे, हेलो, आइए मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है मिस्टर ली चैंग शुआन, जिन चैंग लॉ फर्म से। ये फैमिली लॉ के स्पेशलिस्ट हैं। पिछले महीने इनको पार्टनर के रूप में प्रमोट किया। ये झांग यांग, इनहेरिटेंस के एक्सपर्ट। इन्होंने पिछले महीने एक बड़ा केस क्लोज करवाया। और ये हमारे चैंग याओ, ये नए हैं दरअसल। जी। ये है चैन टाओ, ये नहीं है टैन यिंग, इनसे तो आप पहले ही मिल चुके हैं। और ये तो बस ऐसे ही हैं। यूफे मिलकर अच्छा लगा। आइए 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 ना, हाँ, आइए। जरूर। आइए, ठीक आइए। है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरे पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। नींद न आने की समस्या उसकी कई वजह हो सकती है। उसकी सबसे खास वजह साइकोलॉजिक प्रेशर है। रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार इमोशनल उतार चढ़ाव और बेचैनी जो आपकी नींद न आने की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती है। और नींद पर ध्यान न देने से परेशानियां पैदा होती हैं, जो कि इंसोम्निया की बीमारी को सीरियस बना देती हैं। आपको बता दूं कि इंसोम्निया के कई सारे प्रकार हैं, तो हम इसकी शुरुआत अब पहले प्रकार से करते हैं। तुम ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम्हें दारू नहीं दवा की जरूरत है। अरे नहीं यार, बस हल्की सी मूंछ है। देखो हेलो, चेंग याओ, ड्रेन फिर से चौक हो गई है। थोड़ी देर पहले ही साफ की थी ना मैंने। शायद तुमने ठीक से सफाई नहीं की होगी। तो आप लैंडलॉर्ड से बात कीजिए। हाँ, अरे वेलकम पार्टी के लिए थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।
और तुम्हारा पिछला वाला केस कैसा रहा? वो खत्म हो गया है, 2 महीने हाँ, हो गए हैं। काफी ये काम तुम्हारी था ना उसमें। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पी लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम कियान हेंग के साथ 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाओगी। तुम्हें जॉब बदलनी पड़ेगी और जब तुम बदलो तो मुझे जरूर बताना। हम भी एक बुटीक फर्म है डोमेस्टिक केसेस के एक्सपर्ट। वहाँ काम का प्रेशर नहीं होता। मैं जूनियर्स के साथ मिलकर काम करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। तुम हमारी फर्म में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम सिर्फ लॉयर्स नहीं बल्कि पार्टनर्स भी हैं। दूसरे सन की लोगों से बिल्कुल अलग हैं हम लोग। ली चेंग जुआन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना? पिछली बार 2 महीने एक झगड़े के केस के दौरान हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। तब तुम अपोजिट पार्टी की तरफ से थे जो आखिरी अपील हार गई थी। अरे हाँ, अभी महीने भर पहले 2 बच्चों की कस्टडी के लिए भी तुम लड़ रहे थे। लेकिन देखो ना, अफसोस की बात है कि तुम अपने क्लाइंट को एक बच्चे की कस्टडी तक नहीं दिला सके। पर बेशक हम दोनों ही लॉयर्स हैं, पर दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। कम ऑन कियान, चलो भी, बहुत दिनों बाद मिले हैं। चलो ड्रिंक करते हैं। आजकल किस केस पर काम कर रहे हो? अब ये मत कहना कि मेरे खिलाफ ही लड़ रहे हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं लड़ूंगा। मैं 50 मिलियन से कम फीस वाले केस नहीं लड़ता हूँ। अरे यार, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, क्या हो गया भाई? बाऊ रोई, तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्वेस्ट की थी तो यहाँ कैसे? बॉस, एक्चुअली बात यह है कि मुझे मैसेज आया कि आप भी मीटिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप आओ और मैं ना हो तो ये कैसे हो सकता है? तो मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प के लिए बोला, एक कैब बुलाई और जैसे तैसे यहाँ पर पहुंचा। बॉस, मुझे देरी से आने के लिए माफ कीजिएगा। कितने अच्छे बॉस हैं। वैसे बॉस, आमतौर पर तो ऐसी पार्टीज में नहीं होते आप, फिर अचानक कैसे यहाँ पर? किचन की ड्रेन चौक हो गई है, मुझे एक प्लम्बर चाहिए। कितने अच्छे बॉस है ना। देखो कितने अच्छे से अपने जूनियर से कनेक्ट कर लेते हैं। कमाल की बात है, इनके छोटे मोटे बहाने बिना। इस बात पे एक ड्रिंक हो जाए। नहीं, मुझे गाड़ी चलानी है। कम से कम अपने लिए एक ड्राइवर ही रख लो। वैसे भी हम दोनों मिल ही कहाँ पाते हैं। हाँ, एक ड्रिंक हो जाए। मेरी ड्राइविंग सीट के लायक कोई भी नहीं है। सब लोग चुप क्यों हो गए? ड्रिंक ना सही, माहौल हल्का करने के लिए कोई मजेदार गेम ही हो जाए, क्यों? हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलो एक गेम खेलते हैं, क्या कहते हो? क्यों ना ट्रूथ एंड डेयर खेला जाए साथ में। तुम्हें सच में ये खेलना है क्या? बॉस, वो जो बोले थे ना, संभाल लेना। यूफी खेलना चाहता है? मैं खेलूंगी। हाँ ठीक है, फिर कोई और खेलना चाहता है? अब क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत रेयर मौका है जहां हम सब एक साथ मिले हैं, तो ट्रूथ एंड डेयर थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, तो क्यों ना हम सब लोग लीगल आर्टिकल खेले, कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। पहले मैं शुरू करता हूँ। ये बॉटल घूमेगी, जो बॉटल के पीछे होगा वो सवाल पूछेगा और जो सामने होगा वो जवाब देगा। मिसाल के तौर पर सिविल कोड के आर्टिकल 106 का दूसरा क्लॉज क्या है? अगर वो 3 मिनट में जवाब नहीं दे पाया, उस पर 50 N की पेनल्टी लगेगी, जो कि ऑफिस की अगली पार्टी में यूज होंगे। तो क्या सब लोग खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ। पर ये तो गलत है ना, ये तो बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह लग रहा है। गैम्बलिंग क्राइम तब माना जाता है जब उसकी प्रॉपर्टी कोई एक इंसान अकेले ही हड़प जाए। तो क्या हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? क्या तुम क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट में फेल हुई थी? तो शुरू करते हैं। सिविल कोड आर्टिकल 1046। शादी में आदमी औरत दोनों की मर्जी होनी चाहिए, कोई भी पक्ष किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है। और कोई भी बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है उसमें। सिविल कोड आर्टिकल 1076।
सिविल कोड आर्टिकल 1078। सिविल कोड आर्टिकल 1343। मुझे अचानक एक काम याद आ गया, तो आप लोग मजे कीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे भी काम है, मैं भी चलता हूँ। चलिए बाय, फिर मिलेंगे। अब ओके, टेक केयर। एक जनवरी 2021 को सिविल कोड ऑफिशियली इंप्लीमेंट हुआ था। तो सिविल कोड आर्टिकल 1136, आर्टिकल 1137, आर्टिकल 1142। अरे इतना सब कुछ एक साथ क्यों पूछ रहे हैं? सिविल कोड आर्टिकल 1136 वसीयत बनाते वक्त 2 या ज्यादा गवाहों की मौजूदगी, बिल बनाने वाले और गवाह के साइन विल के हर एक पेज पर तारीख के साथ होनी चाहिए। आर्टिकल 1137 ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में बनाई गई विल के लिए 2 या 2 से ज्यादा गवाह मौजूद होने चाहिए और उनकी मौजूदगी को ऑडियो और वीडियो में उनके नाम और फोटो और तारीख के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आर्टिकल 1142 विल करने वाला अपनी खुद की विल को बनवाने के बाद कैंसिल या चेंज कर सकता है, और अगर विल बनवाने वाला ऐसा करता है तो उसकी आखिरी विल को ही जायज माना जाता है, और अगर उसने पिछली विल कैंसिल करवाए बिना ही दूसरी विल बनवाई, उसकी सभी विल एक साथ कैंसिल मानी जाएगी। क्या तुम सभी लोगों को ये याद है? मैंने सही कहा ना? सही कहा, सही कहा। अरे आपको इतना सब कुछ कैसे याद है? बॉस, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मेरे पास एक सजेशन। मुझे लॉयर कियान से सीखना है। अरे 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 आराम से। हाँ, तुमने इतना क्यों पी लिया? इसमें 24% अल्कोहल है। ये तो वाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि हमें खेल रोकना होगा। मुझे इसे घर ले जाना होगा। मैं तो डर चिंता मत करो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये पैसे रख लो। अरे धीरे धीरे, मैं पर्स ले लेती हूँ। संभाल के, संभाल के। चलो आराम से, आराम से, ध्यान से, ध्यान से। अपना वॉलेट पॉकेट में, धीरे धीरे। स्लोली। क्या मैंने वो सही सुना है? लॉयर कियान लड़की को घर ले जा रहे हैं। मुझे लगा कि वो बहुत सिंपल लड़की है। अब मालूम पड़ा इतनी सिंपल नहीं है। अब छोड़ो भी, हर बात को अपने दिमाग में मत घुमाओ। अगर बॉस अपने कोलीग्स का ध्यान रखने लगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सही कहा। बॉस सिर्फ मेरा ही ख्याल रखते हैं। ये सबकी जलन का नतीजा है। बाबू, कल सुबह एविडेंस चेन ऑफिस में सबमिट कर देना। हाँ। क्या तुम पागल हो? तुम ग्रुप में इस तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम तीनों नया ग्रुप बनाएंगे क्या? चैट करना तो करो, वरना निकाल दूंगा। कितना वाहियात आइडिया ये। 4 लोगों के ग्रुप के लिए 3-3 चैटिंग ग्रुप बना रखे हैं। कोई गलती हो गई तो? चिल करो यार, जब तक बॉस ग्रुप में नहीं है कुछ नहीं होगा। चलो फिर तो ठीक है। हाँ, ये सिर्फ 30 कैसे हैं? कोई चीटिंग कर रहा है? हाँ, रुको पहले मुझे देखने दो, देखने दो। हाँ, ये पैसे मैं ले लेता हूँ। उठो, हैंगओवर वाली चाय पी लेना। बॉस, आप मुझे हैंगओवर चाय पिलाना चाहते हैं, इसका मतलब आप खड़ूस इंसान नहीं हैं। अपने नशे से जागो, फिर तुम्हें ड्रेन को भी साफ करना है। बॉस, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आपने मेरे पूरे बदन में जहर फैला दिया है और मैं मरने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे ठीक नहीं लग रहा। यकीन नहीं होता। एक लॉयर के तौर पर
जो कुछ भी तुम बोलते हो या कोई सबूत देती हो तो उसका अरे अरे अरे不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有辛酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过，听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答，我迎着你，世界从不停说嘲笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过，任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答，我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么我就说爱你呀，或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放啦，你我余生所有时光中完美无瑕，谁让我唯一有资格做你的童话。